जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज में। और अपन पढ़ रहे थे राजस्थानी कला एवं संस्कृति। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था राजस्थान के मेले एवं त्यौहार, वो पढ़ लिए थे अपन ने, पूरी डिटेल पढ़ी थी उसके अंदर। आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता, और इसके बारे में पढ़ने से पहले अपन कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में कि लोक देवता क्या होते हैं, पंचपीर क्या होते हैं, संत में और लोक देवता में क्या अंतर होता है, ये चीज़ देखेंगे। तो देखो, लोक देवता एक तो होते हैं लोक देवता, एक तो होते हैं संत। अब दोनों में पूजा दोनों की जाती है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो लोक देवता तो अपने प्राणों का, अपने प्राण त्याग कर किसी प्राण प्राण त्याग कर गायों की रक्षा करना, या उनसे कुछ ऐसा संदेश देना कि वो आगे उनके जीवन को पूजा जाता है। और संत संप्रदाय ऐसे होते हैं जो अपने वचन के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से ही वो अपने संदेश देते हैं और उस रूप में वो पूजे जाते हैं। तो लोक देवता होते हैं अपने अपने जीवन त्याग के कारण उनको पूजा जाता है। कुछ गायों की रक्षा करते हैं, कुछ वैसे संदेश लाते हैं, कुछ उन्होंने जीवित समाधियाँ ली थी, तो वो थे लोक देवता। वो संत संप्रदाय होते हैं जो अपने वो उन्होंने अपना जीवन, वो जीवन त्याग वैसे नहीं किया कि संदेश नहीं दिया, तो वो अपने वचनों से संदेश देते हैं, तो वो होते हैं संत संप्रदाय। तो आगे अपन पढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। आज राजस्थान की कला में लोक देवता है। तो लोक देवता में एक तो लोक देवता हो गया, एक होता है पंचपीर। तो लोक देवता और पंचपीर में क्या अंतर होता है। तो देखो, पंचपीर, पंच यानी पांच होते हैं, पीर यानी वही भगवान या देवता। तो पंचपीर की किन को शामिल किया गया, पंचपीरों में और लोक देवता में क्या अंतर होता है। तो पंचपीर और लोक देवता में यह अंतर होता है कि ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग करते हैं, उनको पंचपीर कहा गया है। अब पंचपीर में कौन कौन शामिल है वो देखते हैं। एक दोहा लिखा है मैंने कि पाबू हड़बू रामदे, क्या लिखा है, पाबू हड़बू रामदे मांग लिया, पांचू पीर, क्या है, पांचों पीर पधार जो, पीर यानी पीर पधार जो गोगा जी के जहाँ। तो इस दोहा में पांच नाम है, कौन से एक तो है पाबू जी महाराज, एक है हड़बू जी, एक है रामदेव जी, एक मांग लिया मेहा जी, पांचों पीर पधार जो, एक है गोगा जी। तो ये कौन है, ये पांच पंचपीर है। तो पंचपीरा मतलब हो गया है कि इनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग करते हैं, इसलिए इनको पंचपीर कहा गया है। तो ये दो है, बाबू हड़बू रामदेव दे मांगलिया में, हाँ, पांचों पीर पधार जो गोगा जी के जहाँ। फिर है पांचों के नाम लिखे हैं मैंने, पंचपीर कौन से। एक तो बाबू जी राठौड़, एक है हड़बू जी, एक है रामदेव जी, एक है मांगलिया मेहा जी, एक है गोगा जी। ये हो गया। अगर ये दोहा आपको याद नहीं होता है, और देखो क्वेश्चन एक तो ये बन जाता है सिंपल क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से पंचपीरों में नहीं शामिल है। तो चार तो दिया होता है, एक नाम अलग दे देता है। तो पांचों के पांचों पी शुरुआत यहीं से होती है कि पांचों के जो पंचपीर है ना, वो नाम याद होने चाहिए अपन को। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचपीर नहीं है। या फिर एक होता है कि चार में से एक पंचपीर होता है, चार नहीं होता, तो ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचपीर है। तो कौन से बाबू जी महाराज, हड़बू जी, मांगलिया मेया जी, रामदेव जी और गोगा जी, ये पंचपीर है। अब अगर ये दोहा याद नहीं होता है तो इसकी ट्रिक बनाइए मैंने। ट्रिक है राम गोपाल है, क्या है, राम गोपाल है, ये ट्रिक है ये पंचपीरों की। राज से रामदेव जी, मैं से मांगलिया मेहा जी, गो से ये गोगा जी, और पा से हो जाए पापू जी, ह से क्या हो जाए, हड़बू जी हो जाएगा। तो पंचपीरों की क्या ट्रिक हो जाएगी, राम गोपाल है, क्या है, राम गोपाल है, पंचपीरों की ट्रिक हो गई है। तो कभी कभी अपन बीच बीच में ट्रिक का भी यूज करेंगे, क्योंकि ट्रिक का ज़माना है, ट्रिक के हिसाब से थोड़ी चीज़ें अट्रैक्टिव ज़्यादा लगती है। तो मैंने भी ट्रिक बनाना स्टार्ट कर दी है। तो पंचपीरों की ट्रिक क्या है, राम गोपाल है। तो ये हो गया। अब अपन स्टार्ट करेंगे आगे लोक देवता, ये पंचपीरों में पाबूजी महाराज। आज पाबूजी महाराज पढ़ेंगे, पूरी डिटेल देखेंगे इनके बारे में, और इनसे संबंधित कुछ कहानी है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले आगे बढ़े, थोड़ी बेसिक चीज़ें होती है हर किसी भी लोक देवता की। क्या है, एक तो है शुरुआत आपको स्टार्ट करना है पाबूजी महाराज से। क्या है, पाबूजी महाराज। तो इनका यदि जन्म स्थान कहाँ है, माता पिता कौन है, पत्नी क्या है, घोड़े का क्या नाम है, मेला है। कभी कभार इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाबूजी महाराज के पिता का क्या नाम था। और ये भी पूछ लिया कौन से वंश से थे। तो राठौड़ वंश के थे ये। कौन से थे, राठौड़ वंश के थे। राठौड़ वंश कहाँ पर था,
कहाँ पर? मारवाड़ में है, ये मारवाड़ जोधपुर ये है। तो ये हो गया राठौड़ वंश के, राठौड़ वंश भी पूछ लिया जाता है। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका कोलूमंड फलोदी जोधपुर। अब इससे पहले क्या है कि यही पढ़ाया जाता था कोलूमंड फलोदी जोधपुर। अब फलोदी जिला बना दिया गया है, तो जोधपुर तो हो गया आउट। और अब क्या ऐड होगा? तो बाबूजी महाराज जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड हुआ था। कोलूमंड के अंदर कौन से जिले में? नहीं, कोलूमंड कौन से जिले में है? पहले तो जोधपुर में था, अब फलोदी में है। फलोदी जोधपुर दोनों याद रखने हैं फिर, क्योंकि अभी तक घोषणा हुई है इन जिलों की, अभी तक कोई वैसे ऑफिशियल नहीं है। तो जब तक घोषणा ऑफिशियल नहीं आया तब तक अपन को यही पढ़ना है। क्वेश्चन में अगर अब एग्जाम हो गया तो उसमें लिखा हुआ होगा कि कोलूमंड कहाँ पर है, फलोदी जोधपुर कौन से ज़िले में है। तो जब तक ऑफिशियल नहीं आता तब तक अपन को ये पढ़ना है। लेकिन अपन को पूरी चीज़ याद करनी है। क्या करनी है कि जन्म स्थान कहाँ पर है? कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। और यहीं पर मंदिर बना हुआ है इनका। क्या बना हुआ? मंदिर। और 1239 ईस्वी में हुआ था, लगभग इसके आसपास हुआ था। या ऐसे मान लो 13वें ईस्वी है ना, उसमें हुआ है। कौन से ईस्वी के हैं? 13वें ईस्वी के। फिर माता पिता का क्या नाम? तो दांदल जी थे साहब। ये कौन है? तो राव सिंह के वंशज हैं। ये कौन है? राव सिंह के वंशज। राव सिंह कौन है? तो इन्होंने जोधपुर में या मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी, उनके वंशज है। तो इसका मतलब ये है कि ये राजकुमार थे, ये राजा के पुत्र थे ये। तो कौन थे ये? बाबूजी राठौड़ राजकुमार थे। और इन कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था, 1239 में हुआ था। और पिता का क्या नाम है? धांधल जी है, राव सिंह के वंशज है। माता का क्या नाम? तो माता नाम कमला दे। क्या है? कमला दे। देवी को दे बोलते हैं, पहले पहले दे बोलते थे। तो क्या हो गया? माता नाम कमला दे, पत्नी का फूलम दे। और या कहीं कहीं सुप्यार दे भी मिलता है। तो कन्फ्यूज नहीं होता है कि कौन सा था। तो दोनों दोनों तो आएंगे नहीं ऑप्शन के अंदर के। कमला दे भी आ गया, ओ ये फूलम दे भी आ गया, और सुप्यार दे भी आ गया। तो सुप्यार दे, कमल दे। और अब ये कहाँ की राजकुमारी थी? ये थी अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी ये। तो अमरकोट की राजकुमारी थी ये। और बाबूजी महाराज कहाँ के राजकुमार थे? राठौड़। ये जोधपुर के मारवाड़ वंश के राठौड़ राजकुमार थे। अब ये कोष्ठ में जो चीज़ लिखी है ना, सूरजमल सोडा, ये भी याद रखना है। क्योंकि अब है ना क्वेश्चन थोड़ा आगे, और जो कोष्टक में जो अपन ये सोचते हैं ना यार ये क्या है पूछेंगे, वो पूछ लेते हैं। अब पूछने लग गए। तो ये पूछा जा सकता है कि जो बाबूजी महाराज की जो पत्नी थी वो उनके अमरकोट के या उनके पिता का क्या नाम था? तो सूरजमल सोडा था, अमरकोट की राजकुमारी थी। तो और फिर घोड़े का क्या नाम था? केसर काल में थी। और घोड़ी केसर काल में थी। ये किससे लेके आए थे ये? तो ये लेके आए थे देवल चारण महिला थी, उससे लेके आए थे। अभी बात करेंगे देवल चारण की केसर काल में की, थोड़ा बेसिक चीज़ देख लेते हैं। और मेला कब लगता है इनका? तो मेला लगता है इनका चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में लगता है। कोलूमंड कहाँ पर है? जोधपुर फलोदी के अंदर है। और इनके अब बात करें, इनके सहयोगी थे तो चांदा और डामा। कौन थे? चांदा। सहयोगी लिख लो इनके, सहयोगी मतलब सहयोगी नहीं, साथी इनके, दोस्त, सहयोगी। चांदा व डामा, ये दो सहयोगी थे साहब इनके। मतलब कहीं भी ये जाते थे शिकार करने, कहीं पर भी कुछ भी जाते थे तो ये दोनों साथ रहते। तो सहयोगी पूछे हुए हैं ये। तो भील भाई थे ये दोनों। कौन थे? भील भाई थे। भील जनजाति से संबंधित थे ये, भील जनजाति। तो भील जनजाति के सहयोगी थे चांदा व डामा। ये पूछा हुआ है ये कि बाबूजी महाराज के सहयोगी कौन थे? तो चांदा व डामा थे और भील जनजाति के थे। तो अपन ने बेसिक चीज़ें क्या क्या देखी? जन्म हुआ था कोलूमंड फलोदी के अंदर है। पिता का नाम है धांधल जी, माता का नाम है कमला दे, और पत्नी का नाम मिलता है इनका फूलम दे या सुप्यार दे। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी ये। फिर है घोड़े का नाम केसर कालमी, देवल चारणी से लेके आए थे। और मेला चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में लगता है। और इनके सहयोगी कौन थे? चांदा व डामा। या सहयोगी बोल दो या इनके घनिष्ठ मित्र बोल दो, ये थे। अब केसर कालमी घोड़े की बात करते हैं अपन। थोड़ी स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ। बीच बीच में स्टोरी भी ये भी होना ज़रूरी है, नहीं तो ये एक ऐसे थ्योरी टाइम में चलेगा तो ऐसे बोरिंग, क्लास बोरिंग बन जाती है। तो बोरिंग नहीं होना है अपन को। तो स्टोरी ये है कि बाबूजी महाराज की शादी हो रही थी। बाबूजी महाराज वो बिल्कुल सजा दजा के ऊपर तुरा कलंगी एंटीना लगा लो आके, सब कुछ तैयार थे। तो तैयार होते ही दूल्हा होता है ना, उसके सहयोगी होते हैं, अजीज मित्र होते हैं, वो पूछते हैं या दूल्हा पूछता है कि आपको भाई कैसा लग रहा है आज?
तो वैसे तो दूल्हा होता है जो बढ़िया लगता है वो तो, लेकिन जो सहयोगी वो बोलते हैं कि भाई साहब कतई जय लग रहा है आज। आज अमरकोट के अंदर आग लग जाएगी आज भाई की सुंदरता को देख के, राजकुमारियाँ बेहोश हो जाएगी। तो ऐसे बड़ाई कर रहे थे, लेकिन फिर चांदा डमा ने बोला एक बार, यार भाई सब सब काम सही है आपका, लेकिन यार घोड़ी थोड़ा सही नहीं है यार। अब बाबूजी महाराज ने बोला कि यार जो घोड़ी अपने पास है अवेलेबल वही तो लेके जाएंगे, और तो अभी इस टाइम पे कैसे अवेलेबल हो सकती है और बढ़िया है क्या आपकी नज़र में? कि है भाई की नज़र में है एक घोड़ी। ये कौन सी है? कि कैसे? ये देवल चारनी है ना, इनके पास है घोड़ी, बहुत ही सुंदर है। अगर वो मिल जाए ना तो भाई साहब वो आ जाती तो कहना क्या कि यार इस टाइम पर वो कैसे देगी, कैसे अरेंज होगी? तो यार भाई है ना आपके, किस काम आएंगे फिर? वो दोनों जाते हैं चांदा और डामा, देवल चारनी महिला के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि राजकुमार दूल्हे बने हुए तैयार हैं, बस आपकी घोड़ी के लिए उन्होंने भेजा है, तो आप दे सकते हो। तो उन्होंने बोला नहीं, ये नहीं मिल सकती। कि यार ऐसे कैसे मना कर रहे हो आप, राजकुमार है रही है, पता है मुझे राजकुमार है बापूजी महाराज, लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि मेरे पास गायें हैं, गायों की रक्षा के या गायें रखती हूँ मैं, गायें हैं, और उनको जो गवाला होता है ना वो इस घोड़ी पे बैठ के उनकी रक्षा करता है, उनका ध्यान रखता है। अगर कुछ भी होता है तो मेरे को सूचना पहुंचा देता है, वो चारों तरफ ध्यान रखता है इससे। तो ये बात है, अगर आप इसकी जिम्मेदारी लेते हो कि आप रुक जाओ यहाँ, आप मत जाना बारात में, कि यार ऐसे तो कैसे हो सकता है यार, भाई की शादी है यार, हम ही नहीं जाएंगे तो फिर जाके बता दो आप। तो वो दोनों आते हैं, बाबूजी महाराज को बताते हैं कि साहब मना करते हैं उन्होंने। कि क्यों मना क्यों किया? कि मना यूँ किया कि जो गवाला है गायों का वो घोड़ी पे बैठ के जाता है, और उसको उन्होंने बोला कि अगर आप रक्षा की जिम्मेदारी लेते हो तो हो सकता है। तो बापूजी महाराज ने बोला कि एक बार आप रिक्वेस्ट कर लो। तो बापूजी महाराज आते हैं देवल चारनी के पास, जाके बताते हैं कि मुझे आप पता चले गए मैं क्यों आया हूँ। तो देवल चारनी ने बताया कि मना कर चुकी हूँ मैं पहले भी, अभी भी मेरा तो वही है ना ही है। लेकिन ये फिर बाबूजी महाराज बोलते हैं कि अगर मैं आपकी गायों की रक्षा का वचन ले लेता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, अगर आपकी गायों को कुछ भी होता है ना तो मैं रक्षा करूँगा उसका। क्या यार क्यों मजाक कर रहे हो, आप शादी करने जा रहे हो, आप कब आओगे, शादी में बिजी रहोगे, ये रहोगे वो कितने काम होते हैं। तो बापूजी महाराज बोलते हैं कि आपने विश्वास करना होगा, ये मैं वचन दे के जा रहा हूँ, अगर मैं जय कहीं पर भी रहा ना तो मैं जिस हालत में हूँ उसी मैं वहीं से वापस आ जाऊँगा। अगर मैं बारात लेके जा रहा हूँ तो अगर बारात मुझे रास्ते में पता चला कि आपकी गायें चोरी हो गई है तो मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। अगर मैं आगे रहा तो भी मैं वहाँ से, मैं वचन देता हूँ आपको, आप इसकी टेंशन ना करें आप। तो साहब यही हुआ, वचन दे के आ गए बाबूजी महाराज, घोड़े ले आए, बारात लेके जा रहे थे, बढ़िया डीजे वीजे चल रहा था, नागिन डांस चल रहा था ये काम। तो अब आगे बारात पहुंच गई, सब काम हो गया। बाबूजी महाराज जैसे ही फेरे ले रहे थे, 3 फेरे हो गए, 3 फेरे होते ही देवल चारनी महिला पूछती है वहाँ, वो जाके बोलती है क्या हुआ आपके वचन का? आप वचन दे के आए थे मेरे को कि गायों की रक्षा करेंगे, लेकिन गायें तो वहाँ है ही नहीं। तो साहब क्या हुआ कि गायों को तो ले गया, कि कौन ले गया? कि जायल का राजा है जिंदराव खींची, वो ले गए साहब। अभी बात करेंगे आगे जिंदराव खींची कौन था क्या है। तो जिंदराव खींची ले गया। जिंदराव खींची क्या था एक्चुअल में, बापूजी महाराज है ना, इनके बहनोई थे वो, तो वो नाराज़ थे उनकी शादी से, एक टाइम में नाराज़ हो गए थे। अब बहनोई कौन होते हैं? तो बहनोई होते हैं बहन के पति। अब आप पूछो कि सर बहन के पति तो जीजा बोलते हैं, तो जो अपन से बड़ी होती है ना उनके पति को बोलते हैं जीजा, और जो छोटी बहन होती है उनको बोलते हैं बहनोई बोलते हैं। तो बहनोई थे वो। तो वो जैसे कैसे बाबूजी महाराज से थोड़ा चल रहा था उनका, 36 का आंकड़ा बदला लेना चाहते थे, तो उसे मौका फ़ायदा उठाते हुए तो उसने बोला कि बाबूजी महाराज ने बोला कि वचन दिया है मैंने आप कि रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो वो चीज़ थी। तो बाबूजी महाराज 3 फेरे छोड़ के ही वहाँ से आते हैं और उसको बोल के आते हैं कि अगर युद्ध जीते मैं वापस ज़रूर आऊँगा, अगर पहले, लेकिन मैंने वचन दिया है, अगर वचन के आगे झुकना ही पड़े तो मैं जो सर झुका सकता हूँ। बाहुबली का वो डायलॉग लगता है वहाँ कि माँ अगर वचन देने के दिया हुआ वचन निभाने के लिए अगर माहेश्मती के आगे भी जाना पड़े तो मैं निसंकोच जाऊँगा। तो वही सीन वहाँ कुछ बना ऐसा
बाहुबली वाला देवसेना की तरफ जाते हैं वो माहिष्मति को छोड़ के, वही 7 फेरे छोड़ के गायों की रक्षा करने जाते हैं, गायों की रक्षा कर लेते हैं, देवल चाहने वो गाय सही सलामत पहुंचा देते हैं, लेकिन बापूजी महाराज उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। तो उस युद्ध में वचन के लिए वो शहीद हुए, इसी कारण आज बापूजी महाराज वो 1000 साल हो गए फिर भी पूजा जाता है, बड़े धूमधाम से उनको याद किया जाता है, उनकी ये सब इसी कारण से होता है। तो ये थी उनकी कहानी छोटी सी। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन कि ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये चीज़ें हो गई कि जन्म कहाँ हुआ था, पिता कौन थे। तो जन्म हुआ था कोलूमंड में, पिता थे धांधल जी, माता थी कमला दे, और पत्नियाँ नाम है फूलन दे, और ये घोड़े का केसर का आलमी थी। किससे लेके आए थे, तो देवल चारनी से लेके आए थे। और फिर ये मेला कब लगता है, तो मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, कोलूमंड जोधपुर में लगता है। और सहयोगी कौन थे, चांदा और डामा थे। कौन सी जनजाति थे, भील जनजाति के थे। अब बात करते हैं अपन जो जिंदराव खिंचे आए थे, बीच के अंदर युद्ध हुआ था, ये चीज़ आ गई स्लाइड में। अब आगे की अपन बात करते हैं कि जिंदराव खिंची के साथ युद्ध हुआ था। युद्ध कहाँ हुआ था, तो देचू गांव है जोधपुर के अंदर। ये पूछा हुआ है कि बापूजी महाराज और जिंदराव खिंची का युद्ध कहाँ हुआ था, देचू गांव जोधपुर के अंदर हुआ था। तो अपन ने पढ़ लिया था कि युद्ध हुआ था, युद्ध क्यों हुआ था वो कारण अपन जाना था। तो आगे है अपने कि देचू गांव जोधपुर में जिंदराव खिंची जायल के राजा थे। ये जायल जायल कहाँ पर है, तो नागौर में है। तो वहाँ के युद्ध में शहीद हो गए थे, युद्ध में गायों की रक्षा करने के लिए युद्ध करने गए थे, वहाँ शहीद हो गए थे। तो देचू गांव जोधपुर में। अब कुछ बातें हैं, बेसिक बातें जी इनके बाबूजी महाराज में। तो इनको अवतार लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनको किन का अवतार, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनको अवतार लक्ष्मण का अवतार, तो इनके रूप में पूजा की जाती है। तो लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को कहा जाता है, तो बापूजी महाराज को। अब मारवाड़ है ना, मारवाड़ में या राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय सबसे पहले बापूजी महाराज को जाता है। किनको जाता है, बापूजी महाराज को। अब बापूजी महाराज को ऊँट रक्ष देवता कहा जाता है। अब वो ऊँट लेके आए, अब ऊँट रक्ष देवता हो गए साहब। तो ऊँट की रक्षा, ये ऊँट को पालते कौन है, तो वो होते हैं रायका, रेबारी या देवासी। तीनों एक ही है, एक ही जाति है। कौन सी जाति के, या तो रायका के दो, या रेबारी के दो, या देवासी। तो ये ऊँट ज़्यादा पालते हैं, ये हो गया। तो ऊँट रक्ष देवता कौन है, बापूजी महाराज है। कौन सी जाति के होते हैं ये ऊँट को पालने वाले, रेबारी, रायका या देवासी। फिर है कि प्लेग रक्ष देवता ही बोलते हैं साहब, इन्हें प्लेग हो जाता है तो इनकी ये मंदिर में जाने से तो प्लेग रक्ष देवता भी इनको बोला जाता है। फिर हो गया आगे कि फड़ का वाचन, इनकी फड़ होती है साहब। फड़ क्या होता है, तो फड़ एक तरह से जैसे अपने पर्दा होता है लंबा, उस पर क्या होता है कि कुछ दोहे होते हैं, फिर चित्र होते हैं, फिर दोहे होते हैं, फिर चित्र होते हैं। तो बापूजी महाराज के बारे में जो पूरी घटनाक्रम है ना, वो लिखा हुआ होता है उन दोहों में, और दोहों को माध्यम समझाया जाता है। वो होती है फड़। फड़ क्या होता है, आगे देखो कि फड़ का वाचन भील बोफे होते हैं, उनके द्वारा गाया जाता है। और ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा। ये पूछा हुआ है कौन से, ये बापूजी महाराज की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से बाची जाती है, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा बाची जाती है। फड़ बनने बता दिया कि अगर मान लो अभी तो ऊँट कम हो गए, अगर मान लो किसी के पास ऊँट है, अगर वो बीमार हो जाता है तो वो अरदास करता है बाबूजी महाराज से, अगर मेरा ऊँट ठीक हो गया तो मैं मेरे घर पे आप पे फड़ का वाचन करूँगा। तो फिर वो ऊँट जिससे ठीक होता है तो वो भोपी आते हैं, ढोलक वोलक सब कुछ लेके आते हैं, पूरी टीम होती है उनकी। और वो जो पर्दा होता है उस पर पूरा वो लगा देते हैं। फिर दोहा भजन भी बीच बीच में गाए जाते हैं। सुबह शाम से लेकर रात से स्टार्ट होती है और सुबह तक चलती है, पूरी रात चलती है ये। बीच बीच में स्टोरी भी वो स्टोरी बताते हैं, फिर भजन अलग से भजन ऐड कर देते हैं, फिर वो दोहा बताते हैं साहब ऐसे ऐसे हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अगर आप फड़ वाचन कैसे होती है तो आप यूट्यूब पर डालना और फिर वो देखना, बहुत बढ़िया तरीके से पुरानी परंपरा है, अब कम हो गई लेकिन ये। फिर तो फड़ का वाचन भील बोपे द्वारा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र द्वारा। फिर है पवाड़े। पवाड़े क्या होता है, भजन होते हैं। तो जो फड़ हो गए वो तो रावण था, और पवाड़े हो गए भजन होते हैं, वो माट वाद्य यंत्र होता है उसके द्वारा गाए जाते हैं। ये सब हो गए, आगे देखते हैं। फिर है पवाड़े हो गए। फिर है इन्हें ना एक बार क्या होता है, गुजरात के साथ थोरीबाई थी, उनकी रक्षा भी की थी, तो वो बाहर के थे, फिर भी इनकी रक्षा की थी। ये सब भी है। फिर आगे लास्ट में है कि उनकी पुस्तकें हैं, ये पूछी हुई है ये भी कि पापू प्रकाश के रचयिता कौन है, आसिया मोड़ जी है, और पापू जीरा छंद के लेखक कौन है, बिट्टू मेहा जी है।
तो इस स्लाइड में अपन ने क्या क्या देखा वो चीज़ दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं, लगभग सभी क्वेश्चन बने हुए हैं कि लक्ष्मण का अवतार किसको कहते हैं, ऊंट रक्षक देवता कौन से हैं, ये पूछा हुआ है। बाबूजी महाराज की फड़का वाचन किस वाद्य यंत्र के द्वारा होता है, ये भी पूछा हुआ है। बाबू प्रकाश के लेखक कौन है, वो आसिया मोड़ जी है। बाबूजी राज छंद के लेखक कौन है, बिट्टू मेहर जी है। ये सब पूछे हुए हैं। तो देचू गांव में युद्ध हुआ था इनका, किन किन के मध्य, जायल के राजा थे जिंदराव खिंच के मध्य, ये बहनोई थे इनके, और ये इसमें शहीद हो जाते हैं। फिर इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है साहब। ऊँट रक्षक देवता हैं, ये प्लेग के रक्षक देवता हैं। और फिर इसके बाद में प्लेग हो गया। फिर है फड़का वाचन भील बोफे के द्वारा किया जाता है। और कौन से वाद्य यंत्र, रावणता वाद्य यंत्र द्वारा गाया जाता है। पवाड़े होते हैं जो माट वाद्य यंत्र द्वारा गाए जाते हैं। फिर है गुजरात के 7 भाई थे, तो ये इनके पास रक्षा के लिए आए थे, तो वो उनकी रक्षा शरणागत की रक्षा की थी इन्होंने, इसकी शरणागत में आए हुए व्यक्ति की रक्षा की थी। फिर है पुस्तक थी बापू प्रकाश थी, ओसिया मोड़ जी की पुस्तक है, और बापूजी राज छंद ये है। तो एक चीज़ देखो, अभी भी अब तो खैर बिल्कुल कम है इस चीज़ में, लेकिन जो छुआछूत है ना, तो ये छुआछूत के भी निवारण थे, क्योंकि जो भील जनजाति थी उनके भाई थे, वो सहयोगी थे इनके। ये एक राजकुमार थे, तो वैसे हो गया। शरणागति रक्षा करना, यह हो गया। एक वचन निभाना, अपना वचन दिया था देवल चारणी को, वचन के लिए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। तो ये थे बाबूजी महाराज। इसके अंदर अपन ने पूरी चीज़ देखी है, बेसिक से लेके पूरी चीज़, और लगभग हर चीज़ मैंने इसमें आपको सामने वीडियो में प्रस्तुत की है। और आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर ये बताएं। ये प्रयास है, एक शुरुआत की है, और शुरुआत में हर चीज़ें आती है, कुछ कमियां भी होती है, और मेहनत कैसी है वो आपको कमेंट करके बताना है। देखो, हर तरह के वीडियो मिलेंगे आपको, कुछ शॉर्ट भी मिलेंगे, लॉन्ग भी मिलेंगे, लेकिन ये है ना, ये मैंने भी लॉन्ग वीडियो और लॉन्ग को भी थोड़ा शॉर्ट किया है, और हर चीज़ आपको मिल जाए। ऐसे लिखाने में है कि जैसे आप इसको थ्योरी बना सकते हो आप, कि देचू गांव में जायल के राजा जिंदराव खिंची और बापूजी महाराज के युद्ध हुआ था, उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने शहीद किए हुआ। तो वो मैंने शॉर्ट कर दिया है कि साहब देचू गांव जोधपुर में जिंदराव खिंची शायद युद्ध हुआ, उसमें शहीद हो गए। लक्ष्मण का अवतार है वो ये है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।